वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम यहाँ पर याद रखिएगा डेली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मॉडल पेपर्स को सोल्व कर रहे हैं, तो उसी के यहाँ पर नेक्स्ट पेपर को हम सोल्व करेंगे, पेपर नंबर 8। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पेपर का बेनिफिट उठा पाए, ले पाए। ठीक है, और याद रखिए ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा एग्ज़ाम तक। तो जितने ज़्यादा संभव हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड कीजिए ताकि वो भी याद रखे मॉडल पेपर से कुछ सीख पाए, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वो ले पाए। एक्स्ट्रा नॉलेज का मतलब है याद रखिएगा वही नॉलेज जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी याद रखिएगा काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से शेयर कीजिए ताकि क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो कल एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर जी हमें पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ तो मिल जाएगी, पर हर एक पेपर की अलग अलग पीडीएफ नहीं मिलेगी। डायरेक्ट आपको याद रखिए एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, 20 मॉडल पेपर्स हम सोल्व करेंगे, 20 के 20 का आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। हो सकेगा तो पेपर वाइज भी मॉडल पेपर सोल्व करवा देंगे, मतलब आपको पीडीएफ दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास लेनी है। क्यों? क्योंकि याद रखिए यहाँ पर हम ना कोई टाइम वेस्ट करेंगे, हमारी जैसे क्लासेस चल रही है सुपरफास्ट में। ठीक है, टाइम कम है तो याद रखिएगा हम यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं देंगे। मॉडल पेपर बेशक हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए क्लास के लगातार चलते समय ही आपको यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, क्लास का मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी में आपको याद रखिए कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी कुछ भी यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। जैसे हमारे सुपरफास्ट चल रही है क्वेश्चंस की सीरीज़, उसी को हम सुपरफास्ट सीरीज़ ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, मतलब एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में आएंगे हम राजस्थान जीके पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज है हमारा कि कपास का पत्ती का व्यांकुंचन रोग का कारण क्या होता है। वैसे याद रखिए जो हिंदी टर्म है, कल भी आपको बताया था कि हिंदी टर्म में कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कि हमारे समझ नहीं आते हैं या फिर जिन्हें हमने सुना ही नहीं है। तो याद रखिएगा आप यहाँ पर ये बताइए कि जो लीफ क्रिंकल रोग होता है कपास का, उसका कारण क्या होता है। लीफ क्रिंकल जो रोग होता है उसका कारण क्या होता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो याद रखिएगा, तो लीफ क्रिंकल की अगर बात की जाए तो वो होता है मैग्नीशियम की अधिकता से। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए शॉर्ट में भी हम मॉडल पेपर को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लीफ क्रिंकल रोग होता है कपास का, ये होता है मैग्नीशियम की अधिकता से। विषाक्तता का मतलब होता है याद रखिए अधिकता। एक होती है याद रखिए न्यूनता, एक होती है विषाक्तता। तो न्यूनता के मतलब है किसी पोषक तत्व की कमी से कोई रोग हो रहा है, और विषाक्तता का मतलब है कि उस तत्व की अधिकता से वो रोग हो रहा है। ध्यान रखना, ऐसे जानबूझकर वो याद रखिएगा एग्जाम में देता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए आदि यहाँ पर स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपको खेरा रोग पूछा है, तो खेरा रोग अगर किसी ने पहला ही ऑप्शन देख लिया कि जिंक की विषाक्तता, तो कुछ तो पहला ही ऑप्शन क्लिक कर देंगे, वो सेकंड को तो देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने याद रखिए विषाक्तता वर्ड को ही सही से उन्होंने नहीं सुना, केवल उन्होंने ये देखा कि जिंक है तो जिंक यहाँ पर राइट आंसर है। तो याद रखना ऐसे कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं, हर एक एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो एग्ज़ाम में याद रखना, बेशक आप याद रखिए टाइम ले सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छे से ही अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गन्ने की बुआई के लिए कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गन्ने की बुआई जब हम करते हैं याद रखिएगा, तो गन्ने का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, गन्ने का जो याद रखिएगा गन्ने वाला जो हिस्सा होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, इसका जर्मिनेशन है, जो अंकुरण है, वो याद रखिएगा तीव्र गति से हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। अगर वैसे सामान्य तौर पर हम पूरे डंडे को यूज़ लेंगे, मतलब पूरे गन्ने को ही अगर हम यूज़ कर लेंगे टुकड़े के माध्यम से, तो इसमें क्या होगा, वैसे याद रखिए अंकुरण तो होगा लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं याद रखिए, इस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गन्ने का जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, तो उससे क्या होता है याद रखिए अंकुरण में शीघ्रता आ जाती है, अंकुरण जल्दी हो जाता है। तो ये लिया ऐसा याद रखिए ऊपर का 1/3 का 1/2 भाग। ठीक है, 1/3 से 1/2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आलू और तंबाकू में कौन से पोटेशियम उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं जिसके कारण पत्तियां जल जाती है। आपको यहाँ पर बताना है कि आलू और तंबाकू में याद रखिएगा पोटेशियम उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सबसे पहले आप सुनेंगे कि पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटास। डी ऑप्शन आपके लिए बी और सी दोनों। चलिए इसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम मिल रहा है, तो इसको आपको बताना है
कि इसका राइट आंसर क्या है 43 का। और याद रखिए यहाँ पर आपको मेरे साथ ही चलना है, आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी हम 43 को कवर कर रहे हैं तो इसी के आपको सभी को जवाब देना है ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जवाब को ज़रूर देना है, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तभी तो वहाँ पर गलती नहीं करोगे। मतलब यहाँ अगर आपको गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो बेशक आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4th, ठीक है। जिन्होंने याद रखिए डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब वो कैसे सर जी ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा जो क्लोराइड होता है ये क्या करता है पत्तियों को जला देता है, ओके। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पोटेशियम सल्फेट है या फिर पोटेशियम क्लोराइड है, सॉरी KCl है, इसको हम क्या बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। और इसी को याद रखें हम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश भी से ही बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि B और C पोटेशियम क्लोराइड को ही तो म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं जिसमें 60% पोटेशियम होता है। आया कुछ याद? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या है 4th ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि तिल का फाइलोडी बीमारी है जिसके कारण पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है। मतलब जो फाइलोडी रोग है ये किसके कारण होता है, इसका कारण क्या होता है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा तिल का फाइलोडी की अगर हम बात करेंगे तो तिल का जो फाइलोडी रोग होता है ये होता है माइकोप्लाज्मा जनित रोग होता है। माइकोप्लाज्मा के द्वारा याद रखिएगा 2 रोग होते हैं आपके मुख्य सिलेबस में। एक होता है तिल का फाइलोडी रोग जो कि एग्जाम में आपको पूछा आता है, एक होता है याद रखिएगा बैंगन का छोटी पत्ती रोग। बैंगन का छोटी पत्ती रोग मतलब लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग किसका बैंगन का। बाकी जितनी भी छोटी पत्तियां है मतलब लीफ क्या हो रही है लिटिल लीफ। याद रखिएगा बैंगन को छोड़कर जितने भी जो लिटिल लीफ है वो सभी क्या होते हैं जिंक तत्व की कमी से होते हैं। याद रखना बस बैंगन का आपको अपवाद स्वरूप याद रखना है कि छोटी पत्ती जो रोग होता है ये होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। और याद रखिए तिल का फाइलोडी भी होता है किसके द्वारा माइकोप्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मक्का के दानों में किन एमिनो अम्लों की कमी पाई जाती है। तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा था मक्का के दानों में तो मक्का के दानों में याद रखिएगा टीला की कमी पाई जाती है। मतलब टीला मतलब ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन की कमी पाई जाती है। ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन की कमी किसमें पाई जाती है मक्का के दानों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे तो याद रखिएगा विश्व में सर्वप्रथम कौन से फसल का ट्रांसजेनिक पादप के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके जेट 2021 में पूछा गया, मतलब रिसेंटली जो आपकी एग्जाम हुई है उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो जल्दी से आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम कौन सी फसल ट्रांसजेनिक पादप के रूप में प्रयोग किया गया था। तो याद रखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंबाकू। मतलब तंबाकू का याद रखिए विश्व में पूरे वर्ल्ड में याद रखिए सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक फसल थी वो थी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले, यहाँ पर आपको पूछा गया है 3 आंख वाले टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। तो जल्दी से आपको ऑप्शन देना है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 3 आंख वाले टुकड़े आपको लेने हैं तो आप कितने लोगे, उनकी संख्या क्या रखोगे 70,000, 50,000, 45,000, 35,000। तो याद रखिए अगर आपको पूछा था 2 आंख वाले या फिर आपको पूछा था 3 आंख वाले तो 2 में डायरेक्ट आप वैसे याद रख सकते हो, कुछ भी याद नहीं रहता है तो 40-80 याद रख सकते हो, ठीक है। 40, 70, 80 या फिर 40-80 याद रख लीजिए। तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा था उल्टा करके बात याद रखिएगा 3 और 2, ऐसे आपको ध्यान रखना है 40 और 80, क्योंकि अगर आप याद रखिएगा 3 आंख लोगे तो आपको संख्या कम ज़रूरत पड़ेगी और 2 आंख वाले लोगे तो संख्या ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो 40-80 याद रख सकते हैं। 2 आंख वाले 80,000 टुकड़े और 3 आंख वाले 40,000 टुकड़े। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 आंख वाले पूछे हैं तो 45,000 पर हेक्टेयर टुकड़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।